बैक गाइस, दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 2 HTML ट्यूटोरियल सीरीज का। और इस वीडियो में हम HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पिलर्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट को देखा था। टोटल 5 पिलर्स होते हैं, हमने देखा था वेब डेवलपमेंट के। और HTML जो है ना, मैं आपको बता दूं, HTML जो है वो आपका पहला पिलर जो होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर आता है। ठीक है, तो क्या भैया सिर्फ HTML ही उसके अंदर आता है? नहीं, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कमांड करनी है तो आपको HTML के साथ साथ CSS, जावास्क्रिप्ट और उसके कुछ फ्रेमवर्क भी सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होगा और आप उस पिलर पर अपनी कमांड कर पाओगे। ठीक है, लेकिन वो हमारा मुद्दे का टॉपिक नहीं है। ठीक है, अभी हम HTML के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें HTML के बारे में ही बात करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं HTML के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला सवाल कि भैया HTML होता क्या है? HTML बहुत आसान सी चीज़ है मेरे भाई। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आपसे कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि HTML मार्कअप लैंग्वेज होता है, मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? तो आप ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है, आपने एक वेबसाइट खोला तो आपको जितने भी उसमें टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोज, जो भी आपको कुछ दिख रहा है वेबसाइट के ऊपर, वो आपका हाइपर टेक्स्ट है। और मार्कअप लैंग्वेज का आप मतलब ये समझ लो कि मार्कअप लैंग्वेज यूज टू डिजाइन और इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो लैंग्वेज है HTML, वो एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ओके, सो HTML इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू आवर वेबसाइट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि HTML का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हो, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखते हो। डॉक टाइप HTML बेसिकली आपको बता रहा होता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और जो करेंट वर्जन चल रहा है आपका HTML का, वो आपका HTML5। ठीक है, तो जब आप पहली लाइन लिखते हो ये डॉक टाइप HTML, तो आपको पता, मतलब हमारी जो ब्राउजर होता है उसको पता चल जाता है कि आप HTML5 पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा और भी टैग्स होते हैं, जैसे हमारा HTML का टैग होता है। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग टैग होता है, और इन द सेम वे ये आपका क्लोजिंग टैग होता है। या आप यहाँ पे इसको स्लैश, अगर आप एक स्लैश लगा के HTML लिखते हो तो ये आपका एक क्लोजिंग टैग है। और इस तरीके से अगर आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो ये आपका ओपनिंग टैग है। इसी तरीके से आप देख सकते हो हेड का भी एक टैग है, इसी तरीके से टाइटल का है, बॉडी का है, इस तरीके के टैग्स। अब एक एक करके इसे समझते हैं। ये जो आपका HTML टैग होता है ये रूट टैग होता है, आप इसको रूट टैग कह सकते हो, सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको रूट टैग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी टैग्स हैं। तो ये आपका सबसे रूट टैग है, रूट। ओके, उसके बाद हेड टैग आता है। हेड टैग के अंदर आपके मेटा डिस्क्रिप्शन वाले टैग्स आते हैं, और एक टाइटल टैग भी आता है। अब टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग के अंदर आप अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका वेब पेज है। ठीक है, ये एक वेब पेज है, उसका यहाँ पे टाइटल लिखा द ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये जो पूरा आपकी लाइन है ना, वो आपकी यहाँ पे लिखी गई होगी। जब ये वेब पेज बनाया गया होगा तो आपकी यहाँ पे लिखी गई होगी। ठीक है, पेज टाइटल के अंदर। ओके, टाइटल के अंदर। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि आप इसके अंदर जो भी लिखोगे वो आपका पेज के टाइटल पे आपका शो होगा। ओके, ठीक है, और ये सब चीज़ें आती हैं आपके हेडिंग के अंदर, मतलब हेड के अंदर। ओके, इसके बाद बॉडी होता है। बॉडी का मतलब जाहिर सी बात है, आपका जो वेब पेज होता है उसके अंदर आप जो भी कंटेंट देख रहे होते हो, ठीक है, वो आप बॉडी के अंदर लिखते हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो हो गई, ठीक है, कोई भी इमेज हो गई, ठीक है, वो सब आपके बॉडी के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका HTML होता है ना, वो आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे HTML जो ऊपर है, जो ओपनिंग टैग है, अगर आपने HTML यहाँ पे लोअर केस लेटर में लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने अपर केस लेटर में लिख दिया लास्ट में, तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी, आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से रन करेगा। तो आपका HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि HTML डॉक्यूमेंट में 3 मेन टैग्स होते हैं, HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग। क्या होता है? HTML जो होता है आपका रूट एलिमेंट होता है, रूट टैग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हेड टैग होता है उसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन और HTML डॉक्यूमेंट जैसे टाइटल वगैरह आ गया। ठीक है, और बॉडी टैग के अंदर आपका जितना भी कंटेंट है, ठीक है, जो भी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, जो भी आप पैराग्राफ्स वगैरह देख रहे हो, वो सब बॉडी टैग के अंदर आता है। ठीक है, तो चलो यार आप थोड़ा HTML5 के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट वर्जन है HTML का वो आपका HTML5 है। ठीक है, तो HTML5 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि HTML5 की नीड क्यों पड़ी। ठीक है,
तो HTML5 की नीड क्यों पड़ी उसके पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ। देखो, तो ये यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही कि ये आपका सिंपल बॉयलर प्लेट है आपका HTML का, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा ये चीज़, ठीक है। HTML4 में क्या होता था ना, आपको ये 2 लाइनें लिखनी पड़ती थी। ये 2 लाइनें इसलिए लिखनी पड़ती थी कि ब्राउज़र को बताने के लिए कि आप HTML4 पे काम कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब HTML5 आया तो इस चीज़ को सिंपली रिप्लेस कर दिया गया आपका इससे, ठीक है, एक लाइन से, डॉक टाइप HTML, ठीक है। यानी आपको उतनी बड़ी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उतनी बड़ी लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपल एक डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर दो, डॉक टाइप HTML, ओके, और आपके ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हाँ ये HTML5 का कोड है, ठीक है। तो कोड का कुछ सिंटैक्स यहाँ पे आपका सुधरा, HTML5 के आने से इम्प्रूव हुआ, ठीक है। अब सिर्फ सिंटैक्स ही नहीं, इसके कुछ सिमेंटिक्स भी इम्प्रूव हुए, जैसे कुछ नए टैग्स आए, जैसे नेविगेशन टैग, हेडर टैग, फुटर टैग, आर्टिकल टैग, ठीक है। अब ये बेसिकली ये टैग कुछ नया काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये बस वेबसाइट की सिमेंटिक्स को सुधार देते हैं। जैसे आप जब HTML का कोड लिखोगे तो अगर आपने नेविगेशन टैग के अंदर कुछ लिखा तो ब्राउज़र को आपके पता चल जाएगा, ब्राउज़र को नहीं, अगर कभी आपने फ्यूचर में कोड को रिव्यू किया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नेविगेशन बार के लिए टैग लिखा है, मतलब कोड लिखा है मैंने, ठीक है। ऐसे आपने हेडर में कुछ लिखा, ठीक है, हेडर टैग के अंदर कुछ कोड लिखा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हेडर के लिए कोड लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट भी मिला, ठीक है। ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट का मतलब HTML4, HTML3 इन वर्जन्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑडियो वीडियो टैग्स नहीं होते थे, मतलब आप ऑडियो या वीडियो ऐड नहीं कर सकते थे HTML के थ्रू। लेकिन अगर आप HTML5 की बात करोगे तो आप इसमें ऑडियो और वीडियो टैग वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अगली चीज़ है कैनवास। कैनवास क्या होता है? कैनवास देखो एक एलिमेंट है, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है भैया, एलिमेंट समझा दो, ठीक है। तो एलिमेंट समझ लो, जैसे ये आपने टाइटल यहाँ पे लिखा है ना, तो ये आपका टाइटल का ओपनिंग टैग है, एट द सेम ये आपका क्लोजिंग टैग है, और ये आपका कुछ कंटेंट है, ठीक है। तो इन सबको मिला के, मतलब ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट, इन सबको मिला के क्या होता है आपका एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कैनवास भी क्या है, आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग और उसके बीच में कुछ कंटेंट, ठीक है। ये आपका काम क्या करता है, ये आपका काम ये करता है कि इसमें इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के कोड लिखते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आपका कुछ ग्राफिक्स या कुछ एनिमेशंस आपका ऐड होता है, कहाँ पे, वेबसाइट के अंदर डायनेमिकली मतलब ये होता है कि जैसे आपने वेबसाइट को ओपन किया, जैसे आप इमेज स्लाइडर देखा होगा आपने, इमेज स्लाइडर जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देखो एक पिक्चर है, फिर कुछ टाइम बाद वो पिक्चर चेंज होती है, दूसरी पिक्चर आती है, ठीक है। तो ये आपका इमेज स्लाइडर होता है। और ये सब चीजें आती कैसे आपके वेबसाइट पे, ये सब चीजें आती है आपकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो आप कैनवास का भी वहाँ पे यूज कर सकते हो इन एनिमेशंस को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अब एक और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि HTML जो होता है वो आपका फ्रंट एंड जो पहला पिलर है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट का, उसके अंदर आता है, और उसके साथ साथ और भी टेक्नोलॉजीज आती है जैसे CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजीज किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है, और इनका यूज़ क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल आपको कंसिडर करके बताना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, बोन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके बॉडी को, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका HTML आप समझ सकते हो, जैसे HTML का काम भी क्या है, वेब डेवलपमेंट के अंदर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना वेबसाइट को, और हमारे बोन्स का भी काम वही है बॉडी के अंदर, तो वो आपका HTML हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से CSS आपकी स्किन हो गई, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर आपकी स्किन जो होती है ना, वो आपकी CSS हो गई। स्किन क्या करती है, आपको सुंदर बनाने का काम करती है, आपको हैंडसम और आपको ब्यूटीफुल बनाने का काम करती है, ठीक है, स्किन। तो उसी तरीके से CSS भी हमारे वेबसाइट के अंदर क्या करती है, वेबसाइट को सुंदर बनाने का काम करती है, ब्यूटीफुल, उसको इंटरेक्टिव बनाने का काम करती है। और इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो वो आपका ह्यूमन का माइंड हो गया, ठीक है, जो कि क्या करता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में एक एक्शन करता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट के अंदर भी क्या होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन होगा, जैसे मान लो कोई भी बटन क्लिक हुआ, ठीक है, तो उसको क्या एक्शन प्रोवाइड करना है, क्या एक्शन करना है वेबसाइट को, तो वो सब चीज़ें आप डिसाइड करते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये हो गया आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, HTML5 के फीचर्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट किस तरीके से डिफरेंट होते हैं ये भी सब हमने देखा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।